यहाँ प्रतिनिधित्व करते आए हैं। पूरे कार्यकाल को यदि हम लोग देखें बीजेपी का, तो लोगों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पूरा नहीं हो पाया है। एक दूसरे जेल कैंप का है, तो उसमें जयराम महतो जी निश्चित रूप से हम लोग बरसों से जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन रहे, उन मुद्दों को आज तक हम लोग झारखंड की धरती पर बना के जीवित रखे हैं। एम्स झारखंड को मिला तब भी हम लोगों ने पुरजोर आंदोलन किया कि यहाँ हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, एम्स यहाँ पर बने, लेकिन प्रतिनिधिगण उदासीन रहे, एम्स यहाँ नहीं आ पाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये 25 साल में इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया। यहाँ नामांकन हुआ और लोगों की जो एक उम्मीद है कि संघर्ष में आने वाला दिन एक संघर्ष को एक नया मुकाम मिलेगा, उसकी तैयारी में हम लोग है। वो जिम्मेवारी हम लोग लेने के लिए आज नामांकन किए हैं। बहुत सारे समस्या लड़ाइयाँ हैं जो सिर्फ सड़क पर नहीं सदन पर भी जाके करनी होती है, तो हम लोग सदन की लड़ाई को भी आगे ले जाने के लिए नामांकन किए। आप पॉलिटिकल क्षेत्र में जा रहे हैं, इससे पहले बच्चों को पढ़ाते थे, क्या चुनौती होगा आपके सामने? निश्चित रूप से मुद्दे वही है। शिक्षा के क्षेत्र में हम रहे हैं, शिक्षा की जो स्थिति है उसको हम भली भांति समझते हैं। यहाँ के लोगों का थोड़ा मोड़ा भी जो मानसिक विकास हुआ है वो शिक्षा से हुआ है। यदि मानसिक बौद्धिकता को हम लोग को बढ़ाना है, यहाँ के लोगों को हक अधिकार के लिए सचेत करना है, तो हम लोग को शिक्षा के साथ साथ अधिकार की लड़ाई को आगे बढ़ाने के लिए राजनीति में आए हैं। आने वाला समय हम लोग सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों की आशा उम्मीदें हैं, जो समस्याओं को लेकर लड़ाई के प्रति जनप्रतिनिधियों की उदासीनता देखते हैं, और उसके जवाब में हम लोग समस्या समाधान का हो या फिर संघर्ष को आगे ले जाने की प्रति जो प्रतिबद्धता हो, उसको हम लोग जमीनी स्तर पर आने वाला दिन दिखाने का काम करेंगे। आपकी तरफ से 2 महिलाएं, कितना चुनौती रहेगा? और भी आपके क्षेत्र से है। चूँकि विधानसभा की लड़ाई है तो निश्चित रूप से उम्मीदवार विधानसभा क्षेत्र के ही होंगे, लेकिन उनका महिला है दादा, उनका एक ये रहा है कि एक तो प्रतिनिधित्व यदि हम कार्यकाल देखें तो झारखंड बनने से पहले से लगातार हम लोग हार रहे हैं और बीजेपी के यहाँ प्रतिनिधित्व करते आए हैं। पूरे कार्यकाल को यदि हम लोग देखें बीजेपी का, तो लोगों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीद पूरा नहीं हो पाया है, और न निकट भविष्य में उन उम्मीदों के प्रति लोगों की ऐसी हम लोग गंभीरता या प्रतिबद्धता प्रतिनिधियों को देख पा रहे हैं। तो ये एक जो उन लोगों के प्रति जो एक धारणा है लोगों में, निश्चित में लोग से रूप चाह रहे हैं कि बदलाव हो, और जमीनी स्तर पर सारे लोग तैयार हो रहे हैं। ऐसे में जहाँ तक महिला कैंडिडेट का सवाल होता है, तो महिला कैंडिडेट वैसा मायने नहीं रखता है। प्रजातंत्र है, गणतंत्र है, गणतंत्र में सारे उम्मीदवार एक ही में आते हैं, तो उस हिसाब से कोई ऐसा चुनौती वाला काम नहीं है। जहाँ तक दूसरे सवाल का है, एक दूसरे जेल कैंप का है, तो उसमें जयराम महतो जी निश्चित रूप से हम लोग बरसों से जिन मुद्दों को लेकर आंदोलन रहे, उन मुद्दों को आज तक हम लोग झारखंड की धरती पर बना के जीवित रखे हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ ऐसे लोग घुसपैठ करके उनको कहीं आने वाला दिन फंसा न दे, ये उनको सचेत रहने की जरूरत है। यदि वो ऐसे ही में उनका घुसपैठ की संख्या ज़्यादा बढ़ेगा तो आने वाला दिन लोगों की उम्मीदें टूटेगी, और इसको हम लोग विगत लोकसभा चुनाव में देख लिए हैं। लोकसभा चुनाव में क्या हुआ नहीं हुआ, लोकसभा चुनाव में जो प्रत्याशी लड़े आज कहाँ है, लोकसभा चुनाव में अभी वर्तमान में जो कैंडिडेट है वो लोग क्या किए, ये सारा चीज़ लोग जानते समझते हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के कोई जमीनी स्तर पर कोई ये नहीं है, सारे लोग लाल झंडा, भाकपा माले और इंडिया गठबंधन के साथ हैं। किन मुद्दों के साथ जाएंगे वोटर के पास? वोटर का जो सबसे बड़ी समस्या है, यहाँ पढ़ाई चाहिए, दवाई चाहिए और कमाई चाहिए। पढ़ाई की जो व्यवस्था रही है, वो जब यहाँ मासास आनंद बाबू जब प्रतिनिधित्व करते थे या राय साहब विनोद बाबू जब प्रतिनिधित्व करते थे, उस कार्यकाल में जो कॉलेज में बना, स्कूल बना, उससे आगे नहीं बढ़ा पाए यहाँ के जनप्रतिनिधि। उसको आगे बढ़ाने का जरूरत है। कई ऐसे कॉलेज देखे हम लोग जहाँ की पीजी की पढ़ाई होती थी, पीजी की पढ़ाई बंद हो गया। तो इन लोगों ने उन मुद्दों के प्रति कभी गंभीर नहीं रहे, नया कुछ देने का काम नहीं किए। बीएड की पढ़ाई का लोग मांग करते रहे, लेकिन न गोविंदपुर में बीएड की पढ़ाई चालू हुआ, न सिंदरी में हुआ। तो इन सब के प्रति कोई सब गंभीर नहीं रहे। इंटर की पढ़ाई जब कॉलेजों में बंद हुआ तो ये लोग शांत बैठ गए, कोई उस पर ही नहीं, बच्चों का जो कैसे नामांकन होगा उस पर कोई गंभीरता इन्होंने नहीं दिखाया। इन सारे सवालों के प्रति जो इन लोगों का उदासीन रवैया है,
ये मुद्दा हम लोग का रहेगा और हम लोग को उदासीन नहीं, जमीनी स्तर पर एक सच्चे सेवक, संघर्षशील, जन मुद्दों को लेकर सड़क से लेकर सदन तक दहाड़ने वाले, सड़क से सदन तक लड़ाई को लड़ने वाले, वैसे लोगों को चुनने के लिए लोग आने वाला दिन काम कर रहे हैं। दूसरा जो सवाल है, जो स्वास्थ्य का भी यदि हम लोग देखें, सिंदरी जब बंद हुआ, सिंदरी में एक समय धनबाद कोयलांचल का सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था। हम लोग बरसों से मांग करते रहे कि सिंदरी में अस्पताल बने। जब एम्स झारखंड को मिला तब भी हम लोगों ने पुरजोर आंदोलन किया कि यहाँ हजारों एकड़ जमीन पड़ा हुआ है, एम्स यहाँ पर बने, लेकिन प्रतिनिधिगण उदासीन रहे, एम्स यहाँ नहीं आ पाया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी ये 25 साल में इन लोगों ने कहीं कुछ नहीं किया। यहाँ तक पीएचसी को भी यदि देखें तो जो पीएचसी के जो हालत था वही हालत अभी भी हम लोग देखते हैं। गोविंदपुर में हम लोग परसों से मांग कर रहे हैं कि ट्रामा सेंटर बनाया जाए, गोविंदपुर में जो स्वास्थ्य केंद्र है उसको ट्रामा सेंटर में विकसित किया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया। और कमाई का तो बात ही मत कीजिए, कमाई के क्षेत्र में यहाँ के जो उद्योग धंधे हैं धीरे धीरे करके छोटे बड़े बंद हो रहे हैं। और नए रूप से यदि एफसीआई जो बृहद बहुत बड़ा था उसके सामने एक गुमटी खोलने का जो काम हुआ है, उस गुमटी में भी यहाँ के लोगों को काम नहीं मिल रहा है। गठबंधन में खटपट नजर आ रही है क्या? जेएमएम कहीं कोई खटपट नहीं है, सारे एकजुट है, जेएमएम के साथ ही साथ रखा है।